प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। 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 उत्सव तो हमारे रेवासा धाम में 20 तक मनवे वारो है, पर हमारी पुष्पांजलि तो आज ही विश्राम होएगी। इसलिए कल से तो फिर महापुरुषों के वचनामृत आप सुनेंगे, उनके साथ में गाएंगे। तो जाते जाते हमारे साथ नए और भाव से गाओ। प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। 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 प्यारी अवध बिहारी जय 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 श्री अग्रदास दुलारी। प्यारी अवध बिहारी 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 जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री सीता जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अवधपुरी सरयू तट बिहरे। अवधपुरी सरयू तट बिहरे। दशरथ प्राण प्यारो। दशरथ प्राण प्यारो। अग्रली प्रभु की छवि ने रखी। अग्रली प्रभु की छवि ने रखी। जीवन प्राण हमारो। जीवन प्राण
रघुवर लागत है मोह प्यारो, रघुवर लागत हे मोह प्यारो, रघुवर लागत है मोह प्यारो, रघुवर लागत है मोह प्यारो। श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कनक बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गिरिराज धरण की, जगत जननी श्री गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। प्यारे गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान परम वंदनीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के युगल पाद चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। साथ ही विराजमान हमारे श्री वृंदावन में साक्षात श्री कनक बिहारी जी को जिन्होंने विराजमान किया, ऐसे श्री शरणागत आश्रम वाले पूज्य महाराज जी, साथ ही अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महाराज जी जिनके कल वचनामृत हम आप सब श्रवण कर रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, भगवत वृंद, समस्त वैष्णव वृंद, वेदज्ञ ब्राह्मण जन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, सीकर रेवासा एवं आसपास के क्षेत्रों से पधारे सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। ठाकुर जी की अतिशय कृपा, कृपा अति कृपा और अति हरि कृपा, हम पर अति हरि कृपा हुई है। कृपा होती तो कृपा इतनी मान सकते हैं कि मानव देह मिला, ये कृपा है ठाकुर जी की। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ठाकुर जी कहते हैं स्वयं, जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की हम पे कृपा नहीं है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मेरी सबसे पहली और सबसे प्रमुख कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मानव बने हैं इसका मतलब ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि मुक्त हो लो, ये अवसर है, मुक्त हो जाइए। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नदी में डूब रहा हो और उसी समय कोई बहता हुआ लकड़ा सामने आ जाए तो मतलब समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने अवसर दिया, इस पर चढ़ के निकल लो यहां से। ठीक वैसे ही इस
संसार भवाटवी में हम सब जीवात्मा डूब रहे हैं, और उसी समय ठाकुर जी ने मानव रूपी एक लकड़ा भेजा, मतलब एक नौका भेज दी, हमें मानव बना दिया। और ठाकुर जी ने कहा ये अवसर मिला है, निकल लो। जो गुरु शरणा लेकर के, जो सत्संग की आश्रय में आकर के ऐसे सुंदर सुंदर उत्सवों में उपस्थित होकर के और यहां संतों के द्वारा कही गई वाणियों का जीवन में पालन कर लेते हैं, उनके साथ क्या होता है, वे संसार रूपी भवाटवी से पर निकल लेते हैं, एक प्रकार से यहां से मुक्त हो जाते हैं। संसार से मुक्त होने का साधन अन्य किसी स्वरूप में बहुत मुश्किल है। फिर गजेंद्र जैसी अनुग्रह ठाकुर जी कर दें कि पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए और गजेंद्र जैसा आप स्तोत्र गान कर दें तो कृपा भले ही हो जाए, नहीं तो इस संसार भवाटवी से मुक्त होने का एकमात्र मानव देह ही आश्रय है। तो ये बात तो प्रमाणित है। हम आप सब लोगों को नित्य भावुक होना चाहिए ये सोच करके कि हमें ठाकुर जी ने मानव बनाया, मतलब अवसर दिया है कि आप मुक्त हो लो। लेकिन फिर भी हम इसका दुरुपयोग करते हैं। तो हम जो अपना विषय कह रहे हैं कि कृपा होती तो केवल मानव बने हैं, अति कृपा हुई तो मानव बनते कहां, चित्रकूट में बने, अयोध्या में बने, वृंदावन में बने, बरसाने में बने, 84 कोस में बने, या जहां भी भगवत भाव विद्यमान है वहां बने। ये अति कृपा है। कृपा, अति कृपा, और उसके बाद में भी ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो जाए किसी भी इंद्रिय से, ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी के ग्रंथों की सेवा प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी के जनों की सेवा प्राप्त हो जाए, ये अति हरि कृपा है। तो दास पर तो अति हरि कृपा हुई, और अति हरि कृपा में भी और जितनी अति लगा दी जाए वो भी कम पड़े। भगवत सेवा प्राप्त हुई, ठाकुर जी की कथा की सेवा प्राप्त हुई, उसमें भी रहवासा धाम में कथा कहने के लिए हमको आमंत्रित कर दिया। और ये संसार के लिए आमंत्रण होगा, हमारे लिए तो आज्ञा है, हमारे लिए तो आज्ञा है। और आज्ञा का निर्वहन, महाराज जी आप कह देते हैं ना कि ये करना है, हम पता नहीं क्यों दूसरा विचार ला ही नहीं पाते चित्त में, कहते हैं कि नहीं कैसे भी करना है, करना है, महाराज जी की आज्ञा है। और बस यही, हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी ऐसे ही करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, हमने पहले दिन भी अपनी कथा में कहा था, आज भी कहेंगे, गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। आप बस उसको पालन कर लीजिए, वो हो जाएगी, अपने आप पूर्ण हो जाएगी। नित्य कुछ ना कुछ भाव मन में आते रहते हैं। और श्री अग्रदेवाचार्य जी के भाव में मन में एक बात आई कि उन्होंने अली स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में, श्री चंद्रकला जी के रूप में सिया जी की आराधना की है, श्री भरतलाल जी के रूप में श्री राघव जी की आराधना की है, दोनों युगल की आराधना की। और वो आराधना करके स्वयं इतने आनंदित हो गए कि उनको कृपा करने का भाव बना कि भाई इन जनों पर भी कृपा करें। तो श्री गुरु रूप में, श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में आकर के हम सबके चित्त में भी उन युगल को विराजमान करने का भाव रखा। नाभा गोस्वामी जी के द्वारा भक्तमाल प्रकट करा करके कितने जीवों का उद्धार कराया है। भगवत सेवा में भी रहे और जीव सेवा में भी रहे श्री अग्रदास जी महाराज। वही श्री राघव जी के साथ श्री भरतलाल जी के रूप में जाते हैं। और श्री भरत चरित्र यदि सुनना है तो पूज्य महाराज जी की वाणी आप सुने। श्री भरतलाल जी का कैसा प्रेम, ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में 7 दिन कुछ कहने का हमको अवसर मिला, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आज श्री रामानुज गुरु जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, हमारे पूज्य नाना जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, हमारे पूज्य दादाजी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे
कि लाला ने चलो एक, वैसे तो कथा करना ही एक सौभाग्य है, लेकिन ऐसी दिव्य पीठ पर आकर के, ऐसी परंपरा की पीठ पर आकर के, ऐसे दिव्य महापुरुषों के सन्मुख अपनी वाणी से एक शब्द भी कह देंगे। अरे महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो ध्रुव जी बोलना नहीं जानते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं ध्रुव कुछ कहो, तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं कैसे बोलूं, आप तो ब्रह्मा आदि देवताओं की सुंदर लच्छेदार वाणी सुनते हैं, उन सबके सामने ये अबोध बालक क्या बोलेगा। ठाकुर जी मंद मुस्काते हैं और पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख का जैसे स्पर्श कराते हैं, श्री ध्रुव जी महाराज तुरंत बोलने लग जाते हैं। वास्तव में तो पूज्य महाराज जी ही अपनी कृपा दृष्टि से और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी की दृष्टि में विराजमान होकर के दास से थोड़ा बहुत कुछ सेवा यहाँ करवा लिए हैं। आज उसका विश्राम यहाँ हो रहा है और हमने तो पहले ही महाराज जी से कह दी है, जबरदस्ती कह दी है कि मास कथा करने हम आएंगे एक बार मास पर्यंत, क्योंकि अभी तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो प्रथम स्कंद पे ही कथा चल रही है। वो तो जन्माष्टमी आई तो हम जल्दी जल्दी कृष्ण जन्म पे पहुंच गए, वहीं अभी भाव चल रहे हैं। श्री भीष्म पितामह जी की स्तुति पर ही अभी तो कथा वहां है। लेकिन महाराज जी कोई कार्य अगर अधूरा छोड़ जाएंगे तो फिर पूरा करने के लिए बुलाते रहेंगे बार बार। श्री राघव जी, श्री राम जानकी नाथ जी बुलाते रहेंगे। आज विश्राम दिवस है कथा का। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। कैसी लीला श्री ठाकुर जी वृंदावन में कर रहे हैं। लीला का कारण चित्त का आकर्षण। कई बार जीव ज्ञान मार्ग से भक्ति को नहीं चुनता, कई बार वैराग्य मार्ग से भी नहीं चुन पाता, पर कई बार ठाकुर जी की ऐसी प्रेम लीला होती है कि उन लीलाओं को श्रवण करके जीव का हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कलियुगी जीवों पर कृपा करने के लिए अत्यंत सहज लीला कर रहे हैं, अत्यंत सरल लीला कर रहे हैं। अब कितनी लीलाएं तो हम मंच से बताते हैं, कितनी लीलाएं गौड़ रखते हैं और कई गौड़ लीलाओं को भी थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत कर देते हैं। नहीं तो ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला करी है कि सुनकर के हमारी बुद्धि में भी इंद्र और ब्रह्मा की तरह भावना आ सकती है, वास्तव में भगवान ही है ये ऐसी लीला कर रहे हैं। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की हमारे ब्रज में गाँव में प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम हित पायो। और अंतिम बात तो बड़ी मजे की है, याय जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ। पढ़े लिखे इनके समझ में आवे वाली बात ना, और पढ़े लिखे इनको हमारे यहाँ गंवार ही के, बुरा मत मानियो। पढ़े लिखे मतलब केवल अपने जीवन यापन उदर भरण और केवल संसारी व्यसनों की पूर्ति के लिए जो पढ़ लिख गए उनको गंवार कहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी केवल जीवन धन श्याम सुंदरी हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग ही इस प्रेम भाव को समझ सकते हैं, ऐसी लीलाओं को समझ सकते हैं। याय जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा। मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाके बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काय को करो करे,
बोले पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है, सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे। मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सुबह सुबह बोल रहे ठाकुर जी। मैया गोद में लेकर के लाला को बोले, अरे नाय लाला, ये सबरो दूध भी तो पूत के ही काजे, मुंह को तो मेरो लाला प्यारो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुंह को अपनो दूध पान कराए थे। जैसे ही मैया अपने पयोधर का पान कराती है, बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जय हो श्री मिथिला धाम की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले पूज्य मामा जी, ऐसे पूज्य मामा जी के ही स्वरूप में जिनका दर्शन हम करते हैं और जिनके भाव से, जिनके कारण पूज्य मामा जी के आज भी बक्सर में अनुभव होते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हुए हैं। सब श्रोताओं की ओर से, रेवासा वासिन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम। ये भी हमारा सौभाग्य था कि महाराज जी ने आज्ञा करके बक्सर भी सेवा करवाई और आज फिर से महाराज जी ने आज्ञा कर दी है कि बक्सर में आपको सेवा करनी है, तो फिर से बक्सर में सेवा के लिए जाएंगे। इतने आनंद से वहां पर श्री सीताराम जी का उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, देख करके आनंदित हो जाते हैं। हमारी स्थिति परीक्षित जी जैसी है। हमने ठाकुर जी को देखा नहीं, परीक्षित जी ने जैसे नहीं देखा, सुखदेव जी से बस अनुभव करते हैं। ऐसे ही हम भी मामा जी के, पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुभव आचार्य चरणों से ही करते हैं। हमें तो महाराज जी मिथिला और पूज्य मामा जी की वाणी गाने का बहुत मन होता है, पर हमारी वाणी में इतनी अच्छे से बैठ नहीं पाती, पर इस बार बक्सर में जरूर गाएंगे। इतना सुंदर वो भाव है। एक महाराज जी वो जब राम जी वाटिका में जाते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं और उस समय जो लीला वहां दर्शन करने का अवसर मिला इस बार, और पूरा याद नहीं, वो याद है ही नहीं हमको। उसमें एक शब्द ही था बस कि गुलगुलैया ऐसे करके कुछ शब्द था। क्या क्या है? काई छूटे रे राम पसीना। हाँ, उसमें एक वो गुलगुलैया शब्द कुछ था। हाँ, हाथन के लिए कोई उपमा है। हाँ, ऐसे ही। इस बार महाराज जी हम गाएंगे, इस बार अभ्यास करके आएंगे तो वहां जरूर मामा जी की वाणी सुनाएंगे। तो यशोदा मैया कह रही हैं, लाला ये सबरो दूध मेरे लाला के काजे ही तो है, पूत के काजे ही तो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुंह को अपना दूध पिवाए दे। ठाकुर जी दूध पान करन लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करन लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे औट रहो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोय नाय पान करेंगे। आज मैया के दूध से ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे, तो गैया को दूध जो औट रहे है अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं, वहां दुग्ध की भी ये भावना रहती है। महाराज जी एक प्रसंग आता है ना कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास में एक बार 3 लोग रोते हुए आए, तो महाप्रभु जी बोले तुम रो क्यों रहे हो? तो वे बस हाथ जोड़ करके यही बोलते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो?
बस वे यही कहते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, रोते रहे। महाप्रभु जी बोले ये सामान्य जीव नहीं है, कोई और हैं। और जब उन्होंने अपने भाव से उनको देखा तो पता लगा कि श्रीनाथ जी की रसोई में जब रसोई सिद्ध की जा रही थी, उस समय चावल का मान अलग करते समय 3 चावल के दाने नाली में बह गए। तो वे ही तीनों दाने ठाकुर जी के सेवा से वियोग के कारण मानव रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। सोचिए, आप केला लेकर के गए हैं, वो जानकीनाथ मंदिर से जब तक बाहर है तब तक केला है, भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं तभी कोई दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो जाती कि हम कैसे भी जानकीनाथ जी के सामने पहुंच जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हमारा केला होना सफल हो जाएगा आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो। हमारा दाल होना सफल हो जाएगा, हमारा अन्न होना सफल हो जाएगा अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख आ गए तो। अरे कहां तक कहें, ये पृथ्वी भी अन्न जल और जो कुछ भी वस्तु प्रकट करती है आपके मेरे सेवन के लिए नहीं, ये प्रकट तो ठाकुर जी के भोग के लिए ही करती है। जब ठाकुर जी उसको भोग बना देते हैं उसके बाद हमारा अधिकार होता है उसको सेवन करने का। व्यक्ति जब बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु सेवन करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। मैंने तेरे उदर के काजे नहीं प्रकट कियो, ये तो मैंने यूं सोची तेरे घर में ठाकुर जी उनको भोग लगाएगो, लेकिन आप स्वयं पा रहे हो, उसका फिर सूक्ष्म पाप लगता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है, वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए दूध जले ना है नंद भवन में, काय को वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो तो दूध बोलो अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा। निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी, अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहा है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसी देखे तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दे, लाला नेक रुक अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले कहां गई मैया, देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले, अब ही मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है। मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतनो एक छोटा सा एक पत्थर जैसा लेके आए और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले सबको दूर कर दूंगा जो मोह मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है? आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे ही कोई और विशिष्ट दिखता है उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजे आए और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध समारोह गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली, लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो, या कि ऊधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी आए मैं। आज आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वैसे यहाँ जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के से ही लगते हैं। तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे बोलते। यशोदा मैया बोली, यार मैं बताऊं आज। और मैया छड़ी लेकर के जैसे ही गई तो कहा, देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन ने खवा रहे। मैया बोली नीचे आ, तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े, कभी कहीं कूद जाए कभी कहीं पहुंच जाए। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है। पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में,
पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं। जिनते भयभीत तीनों लोक हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। हमारे सूरदास जी कहते हैं यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया। नारायण घर आयो, नारायण घर आयो। जो धन परो क्षीर सागर में, जो धन परो क्षीर सागर में। वेदहु पार ना पायो मैया, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते। मैया तू जा लाला के पीछे छड़ी लेके भाग रही है, देवता कह रहे आकाश से, वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं। हम देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटते हैं, वो तेरे घर लाला बन के आए और तू छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे। अरे भैया मैया छड़ी लेकर के भाग रही है ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो देखो कि परमात्मा डर के भाग रहे है आगे आगे। ये ब्रजवासीन की सामर्थ है। लाला आज भी डर जाए कभी कभी ब्रजवासीन थे, कोई और मत डरियो कभी, लेकिन ब्रजवासी कभी कछु कह दे ना। महाराज जी कई लोग जामे बिहारी जी दर्शन करवे और बहुत भीड़ होवे, कहीं ते कोहनी पड़ रही है, कहीं ते घूसा पड़ रहे हैं, कहीं ते धक्का पड़ रहे हैं, तो पहले तो ब्रजवासी आगे पीछे वारे ने गारी दें, अरे भारते आए गए, इतनी भीड़ जमाए कर दी है पूरे वृंदावन में, तिल रखवी की जगह नहीं बची है और जन कहां कहां ते आए गए। और जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचेंगे ना, वाह शाबाश है बंसी वारे, हम बे ऊपर बैठो है चांदी के सिंहासन पे और यहाँ हम ब्रजवासी की जगत कर रखी है। लेके आए 101 रुपया चढ़ावे को, 100 वापस धर लेंगे, बोले एक ही दूंगा, ले बैठो रे राजी, बैठो रे ऐसे ही। और वो भी कहीं गुल्लक में ला चढ़ा दे, ये भी फेंक दे। ये ब्रजवासी है भैया। श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा का एक ग्रंथ दिया था लाला ने, तो वहां में एक महाराज जी एक बहुत सुंदर कथा सुनी कि एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े आनंद में, पुजारी जी ने कपाट खोला तो आज ठाकुर जी के अधर अलग ही चमक रहे हैं। तो पुजारी जी ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, बोले जय जय, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। इतने में ही ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पे ऐसे झूमन लगे। तो पुजारी जी बोले अरे आज इतने आनंद में क्यों है नाथ? ठाकुर जी बोले अबई अबई ब्रज मंडलते कछु ब्रजवासीन की टोरी जगन्नाथपुरी दर्शन के काजे निकसी है। तो मैं बड़ो आनंद में आ गया हूं, अब मुंह को यूं लग रही है वो कब आएंगे, कब मेरे सन्मुख आएंगे, मैं उनको कब देखूंगा। तुम सुनो हमारी बात, उनको 4 दिना को समय लगेगा, उनके काजे भोजन की व्यवस्था, रहवे की व्यवस्था, उनके विश्राम की सब व्यवस्था करवाए दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं जब कोई ब्रजवासी आता है। तो भैया एक बात सुनिएगा, कितने भी बड़े बन जाइए, बड़ी पदवी पर होने के बाद भी अगर किसी के प्रति संकोच या भय तो नहीं कहेंगे, हल्का संकोच रखते हैं ना, असली प्रेम आपका उसी से है जिससे आप संकोच रखते हैं। ठाकुर जी बहुत संकोच करते हैं। महाराज जी श्रीनाथ जी नेत्र नीचे रखते हैं ऐसे, इसके पीछे कई कारण बताते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि ठाकुर जी चरणन में देख रहे हैं, बोले जो शरणागत है वहीं पे मेरी दृष्टि है, सीधा अर्थ तो ये है। पर हमारे ब्रज के एक लोग कहें, बोले लाला संकोच में दृष्टि नीचे करके खड़ो है, बोले काय को, कहीं मेरे सामने ब्रजवासी आए गए
और उनको देख के मेरो मन यहाँ मेवाड़ में नहीं लगो तो संग जावे को मन करेगा, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक बार दो ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी को दर्शन करवे। अब श्रीनाथ जी में जब जाते हैं तो वहां जय जयकार बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, पूछ री के लौथा की हुप हुप। अब जय जयकार है रहे हो, ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले हैं रे, इतनी जय जयकार है रही है पर लाला अबऊ नीची दृष्टि करके खड़ो है, ऊपर देखे ही ना रहे हो, या की दृष्टि हम पे पड़ ही ना रही। तो ब्रजवासी मन में सोचे, बोले सबरी जय जयकार कर दें पर वो तो कर ही ना जाते जो खुश हो। बोले कौन सी? बोले संग में बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही जमाई की जय बोली, सोई श्री जी बाबा के नेत्र ऊपर है गए, मंद मुस्काए गए। बोले अरे भैया इन सबरिन में कौन सा आया हो मेरे ससुराल थे। ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए भैया ब्रजवासी ने थोड़े अल्लड़पने में कछु कह दे ना, इनने ठाकुर जी ना छोड़े तो आप कौन हो। ये ठाकुर जी ना कछु सोचे तो फिर आप कौन हो। जो महाराज जी गाते हैं एक रसिया हमारे ब्रज को, यह वृंदावन की लीला मत जानो आए गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला आए जानो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। गाय लो नेक। अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। और जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। राधा नाम न हो तो रसराज विचारो। और ओ नहीं होत कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। नहीं होत कृष्ण अवतार, जपे जा राधे। हे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ जो
प्रेम पदार्थ पावे। वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे सोई प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे सोई प्रेम पदार्थ पावे। अरे वाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधा वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी। ओ राधा वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी। वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी। ओ वह कीरत की राज दुलारी, वह कीरत राजकुमारी। जपे जा राधे राधे। ओ कीरत राज दुलारी, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो वृंदावन के वासी, जो वृंदावन के वासी, श्री राधा नाम उपासी। श्री राधा नाम उपासी। ओ यह वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। श्री राधा नाम उपासी। राधा नाम उपासी। ओ यहाँ है रयो नित्य बिहार, जपे जा राधे राधे। ओ यहाँ है रयो नित्य बिहार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। कुंजन में रास रचायो, श्री अली माधुरी गायो। कुंजन में रास रचायो, श्री अली माधुरी गायो। कुंजन में रास रचायो, श्री अली माधुरी गायो। ओ वह निरखे नित्य विहार, जपे जा राधे राधे। ओ निरखे नित्य विहार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो भैया वृंदावन की लीला तो ऐसी है कि यहाँ परमात्मा भी अपने प्रभुत्व को भूल करके लीला करते हैं।
वैसे तो प्रभुत्व हमारे श्री राघव जी भी कई बार भूलते हैं, और नहीं भूलते तो फिर सखीन के द्वारा भुलवाए जाते हैं। एक महाराज जी लीला है, एक कथा तो सबको पता ही है, और हो सकता है ये भी सुनी हो कि सियाजू ने एक दिना वह धनुष को अपने हाथ से उठा लिया, और श्री जनक जी महाराज ने वो देख लिया कि ये तो साफ सफाई कर रही है, धनुष उठा लियो है। वही दिना मन बना लियो कि भैया ये सामान्य नहीं है, जो या धनुष को उठाए लेगो वही वर्ण करेगो। पर ऐसी लीला भी सुना में, अति सुकुमारी सियाजू अपनी सब सखीन के साथ में खेल रही हैं। चारुशिला जी, चंपक लता जी, यहां ने भैया ने शांति रख लो इधर। सिया जी सब अपनी सखीन के साथ में खेल रही हैं, और वही समय चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी, सुभगा जी सब सिया जी के पीछे भाग रही हैं। छुआ छाई, जो जामे स्पर्श करें, ऐसा कोई खेल खेल रही हैं। तो सिया जी खेलते 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 धनुष के पास पहुंची, और वही के चारों तरफ घूमने लगी। तभी श्री सियाजू की चुनरी की एक छोड़ धनुष के किनारे में अटक गई, जैसे कभी चुनरी कहीं इर्ज जाए, अटक जाए। और जैसे ही चुनरी अटकी है, इतने में ही धनुष अपने स्थान से हिल करके नीचे गिरा, और सियाजी दौड़ रही हैं, और वही में वो धनुष इरज करके पीछे पीछे बस चलती जा रही है सियाजी, और पीछे धनुष भी है, उनको पता ही नहीं चल रही है। धनुष के घर्षण से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही हैं, आकाश में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी भूचाल जैसा हो रहा है। महाराज सामान्य धनुष नहीं है। और चारू शिला जी इस दृश्य को देख रही हैं। चंद्रकला जी से जाके कहें, अरे आप सिया जी को रोको, ये क्या कर रही हैं? ये तो धनुष ऐसे इनके पीछे ही चलो जा रहे है। चंद्रकला जी बार बार कह रही हैं, सियाजू सावधान, सियाजू सावधान। तो सीता जी को लगी है हमको छूना चाह रही हैं, या हमारे सावधान सावधान बोल रही, तो और तेज दौड़ी। अब धनुष महाराज कभी तो कहीं पत्थर में लगे, कभी कहीं करे, पूरे वन में घूमिया ही धनुष पीछे ही लटको भयो है। अब आप विचार कीजिए, हमारी सियाजू को कैसो प्रताप है, उनको कैसो बल है, लेकिन कितनी कोमलांगी है। इतने में ही चंद्रकला जी युक्ति बना करके सिया जी के सामने आई, दोनों भुजा आगे करके बोली, नेक रुको। बोले नहीं, तुम मुझको छुओगे नहीं, छूनो नहीं, पीछे देखो। तो जैसे ही सीता जी ने पीछे देखो, तो धनुष जिस स्थान पर रखा, वहां से लेके जहां तक सीता जी आई, उतने मार्ग में दरार पड़ गई, और धनुष से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही थी। सीता जी देख करके घबरा गई। इतने में चंद्रकला जी, चारुशिला जी सब आई। बोले आपको पता ही नहीं चली? बोले ना, मुझको ना पता चली। सबन ने प्रणाम कियो, जय हो हे जनक नंदिनी, कैसो अद्भुत प्रताप है आपको। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उठा के धर दें, कम से कम उठा के वहां व्यवस्थित तो कर दो। तो सीता जी एक हाथ से उठा में लेकर के गई, वहीं जाके व्यवस्थित की, और देखिए तो जगह जगह से वो धनुष अब इतना तेज सिया जी घूमी है उसको लेके कि जगह जगह से कहीं से थोड़ा खंडित सा भी हो गया, कहीं से उसमें कुछ निकल भी गए हैं। प्रेम रामायण में ऐसी कथा सुना में। चंद्रकला जी बोली, सिया जी आपको पता है श्री राघव जी आएंगे और वे आपको भंजन करेंगे, तभी आपको विवाह होएगा। बोले हाँ, लेकिन बोले ये साक्षात देवता स्वरूप है, आपके स्पर्श से हिल के गिर गए हो है, कहीं कहीं आप ले गई हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता कहीं मान करके बैठ जाए और फिर बाद में यूं सोच ले हमारा अपमान कर दिया, अब हम राम जी से नहीं टूटेंगे। सिया जी तो बड़ी संकोच में, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले तो फिर रोज पूजा करियो या की। रोज सिया जी जाती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे देवता आप बुरा मत मान जियो, मैंने जानबूझ के नहीं कियो, बस राघव जी जब आए तब टूट जाइयो। रोज प्रार्थना करती हैं। राघव जी जब आए और सबने सुनी है कथा कि महाराज कहते तो ऐसे हैं कि स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया।
अब राघव जी ने धनुष तोड़ दिया, सिया जी ने माला पहना दी। उसके बाद भरत शत्रुघ्न जी और श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला पधारे। तो पहले ही अयोध्या में चर्चा फैल चुकी है कि भाई जिस धनुष को कोई राजा स्पर्श नहीं कर पाया, राम जी ने एक भुजा से उठा करके तोड़ दिया। तो आते ही मिथिला पहुंचते ही सब लोग श्री राघव जी के पास जाके एक ही चर्चा कर रहे हैं, आपने कैसे उठाया धनुष, आपने कैसे तोड़ा धनुष। सबरे भैया बोल रहे हैं, बोल भैया ने एक बताओ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसे उठाया, यूं करके तोड़ दिया। राम जी थोड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में ही चंद्रकला जी दूर से देख रही हैं और चंद्रकला जी के मन में भाव आ रहा है, श्री राघव जी थोड़े इतरा रहे हैं लेकिन खूब सच्चाई बता दें। सुनिए प्रभु इधर आएंगे थोड़े। राम जी इधर गए, बोले हम सबके सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपको एकांत में बता देते हैं। बोले क्या? बोले धनुष तो बाल्यकाल में श्री जी के ही लीला से ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो तो आपकी थोड़ी लाज रखी जाए, थोड़ा आपका स्पर्श होके टूट टाट जाए तो ब्याह संपन्न हो जाए, इसलिए वो व्यवस्थित करके धर दिया था। बाकी तो वो तो पहले ही उसकी जितना बल था, जितनी योजना थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो तो श्री जी पहले ही उसको नष्ट कर चुकी हैं। और पूरी लीला बता करके राम जी के चित्त में जो तनिक एक भाव जैसा आ गया कि हमने तोड़ दिया, चंद्रकला जी ने सब समाप्त किया। बल्कि इसके बाद राघव जी की दृष्टि में सियाजू के प्रति और प्रेम हो गया। वो जितनी कोमल हैं, वो जितनी सरल हैं, वो जितनी सहज हैं, पर भीतर उतनी ही योग्यताओं से परिपूर्ण है। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब दीपावली का अवसर आया, सब लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, राघव जी नहीं कर रहे हैं, राघव जी बैठे हैं। इतने में सखी ने जाके पूछी, सब भैया भी बैठे हैं, सब पिताजी माताजी सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, राघव जी आप नहीं करेंगे? बोले नहीं, हम बैठे ना दूर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप भी आगे चलें, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप पिताजी के बगल में बैठे। तो ठाकुर जी सखीन से विनोद भाव में कहें, हम तो अपनी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, ये सब करके चले जाएं, वाके बाद महालक्ष्मी को पूजन करेंगे। बोले महालक्ष्मी कौन? बोले जिनके बारे में आप बता रही थी, जिनकी चुनरी के एक भाग से धनुष इर्ज करके पूरे नगर में भ्रमण कर आई, वो तो हमारी महालक्ष्मी तो वही है ना, उन्हीं की कृपा से हमने धनुष तोड़ा है, तो हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, सीता जी की। और श्री राघव जी चंद्रकला सखी से कहते हैं आप व्यवस्था करो। क्या? बोले सहस्त्र पुष्प हमको अर्चन में करने, आप सहस्त्र पुष्पों की व्यवस्था करो और कहीं बाहर से मत मंगवाना, नहीं तो लोग बाग पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, 1000 पुष्प, तो सबको पता चलेगी तो कहीं सब लोग विनोद ना करने लगे, इसलिए आप किसी को बताना नहीं, और 1000 पुष्प हमारे कक्ष में भिजवा दो। हम महालक्ष्मी श्री जानकी जी हमारी महालक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी, उनकी पूजा करेंगे। चंद्रकला जी ने सारी व्यवस्था कर दी और व्यवस्था के बाद राम जी से बोली, बोले पूजा के लिए पंडित जी तो चाहिए, वो कहां से बुलाएं? बोले कि बाहर के पंडित जी मत बुलाना, नहीं तो विनोद करेंगे। राम जी बड़े संकोची हैं। चंद्रकला जी से बोले आप ही हमारी ब्राह्मणी बन जाओ, आज तो आप ही करवा दो। तो पांडित्य पूरा श्री चंद्रकला जी कर रही हैं, सब व्यवस्थित कर रही हैं, सारे नैवेद्य लगा रही हैं, पुष्प अक्षत चंदन आदि जो भी सेवा में प्रस्तुत होने, आसन तैयार किया है, पूरे कक्ष को सजाया है। और श्री राघव जी अपने हाथ से ही सारे पुष्प आदि सब सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। सीता जी सब कार्यों से निवृत्त होकर जैसे ही कक्ष में आई, कक्ष में आकर के देखा तो यहां तो अद्भुत था। और श्री राघव जी हाथ जोड़ करके बैठे, बोले विराजिए। सिया जी आकर बोली ये सब क्या कर रहे हैं? बोले कि आज दीपोत्सव है, आज सब अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आप विराजो। सीता जी तो बड़ी व्याकुल हो गई, बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम नित्य आपको प्रणाम करती हैं, आप हमें करेंगे, हमें उचित नहीं लगता। बोले देखिए आप पतिव्रता नारी हैं, तो पति की इच्छा की पूर्ति करना भी एक पत्नी का कर्तव्य होता है। हमारी इच्छा है कि आप विराजो। और श्री सिया जी बड़े संकोच में हैं, लेकिन चंद्रकला जी और सब सखियां बहुत सहज कर देती हैं। और तब श्री जानकी जी आसन पर विराजमान होती हैं और श्री राघव जी श्री जानकी जी का पूजन करते हैं, पूजन करके अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं।
योग्यताएं तो सब में होती हैं, पर हम संसारी जीव अपनी योग्यताओं को बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है, वो अत्यंत योग्य होते हुए भी अपने गुण को छुपा के रखता है, उसको अतिशीघ्र प्रस्तुत नहीं करता। ठाकुर जी परम प्रवीण हैं, परम योग्य हैं, लेकिन यशोदा मैया के सामने प्रेमी बन गए तो ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही हैं। दारी के रुक तो बताऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद जब मैया हांफन लगी, थक गई, एक वृक्ष के पीछे जाके मैया जैसे ही रुक गई, वहां थक करके जोर जोर से हांफन लगी, तो दूर एक वृक्ष के पीछे जाके ठाकुर जी देख रहे हैं मैया को, और वहीं से कह रहे हैं, मैया कहां भयो? मतलब ठाकुर जी को भय भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है मैया की। मैया तू को कहां भयो, तू काई को रुक गई? मैया बोली, लाला मैं बहुत हार गई हूं, दौड़ दौड़ के मेरी सांस उखड़ गई है और मुंह पे तो अब चलो ही ना जा रो। अच्छो मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले, अगर मेरो लाला दौड़ के आवेगो, मेरे कंठ ते लग जाएगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी एक बार को तो चल पड़े। अब सोचो कितने सहज हैं ठाकुर जी। एक बार को चल दिए मैया के पास और फिर रुक करके बोले, ना मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले, क्यों? बोले, तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या तो मुझको डर लगे, या के कारण मैं तेरे पास ना आऊंगा, पहले या को फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया इस समय एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ठाकुर जी तो परमात्मा है ही। लेकिन यशोदा जी के हाथ में जो छड़ी लगी है, ये छड़ी क्या है? चाहे इसे अभिमान कहो, चाहे इसे काम कहो, चाहे इसे क्रोध कहो, चाहे इसे लोभ कहो, ये जितने भी अवगुण संसार में हम आप सबके चित्त में प्रकट होते हैं, ये सब वही छड़ी हैं जिन छड़ी से ठाकुर जी दूर भागते हैं। ठाकुर जी आना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े समीप आते आते फिर रुक जाते हैं, और फिर हमारे अंतस्थ में इस छड़ी को जब देखते हैं कि इसके चित्त में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठाकुर जी फिर रुक जाते हैं। और तब ठाकुर जी कथाओं के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से आपको संकेत दिलवाते हैं कि मुझको ये छड़ी प्रिय नहीं है, पहले इसको छोड़ो। और जैसे ही आचार्यों की वाणी सुनकर के आप अपने उस अवगुण का त्याग करते हैं, तो आपको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। जैसे ही मैया ने छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और मैया के अंक से जाए करके लिपट गए। क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मैया गुस्सा में मुझे पकड़ लेगी? ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, एक बार अपने अवगुण का त्याग कर दो, हम आएंगे दौड़ के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के अंक से लग गए। थोड़ी देर तो मैया ने अंक में रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया बोली, लाला ऊधमी है गो तो को आज मैं दंड दूंगी। और मैया लाला को पकड़ करके ले गई और एक ऊखल से बांध दियो। बंद भी नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, लेकिन स्वयं ही कृपा करके मैया के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी के मन में भाव आयो, मैया इतना श्रम कर रही है, मैं बंद जाऊं। और ठाकुर जी बंद गए। आज तो को ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रही यहीं पे धूप में। ऐसा कहकर के मैया तो चली गई। ठाकुर जी सोचे, अब मैं कहां करूं? ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते, पर एक के बंधन में आ सकते हैं, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी केवल एक के ही बंधन में आ सकते हैं, और वो भक्तन के, और किसी के नहीं। और भक्त भी कैसे? जिनके चित्त में प्रेम लक्षण हो, उसके बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमण लाल जी को वृंदावन में विराजमान कर गए। ठाकुर जी आज भी उसी परिपाटी से अपनी सेवा करा रहे हैं। क्यों? आज भी स्मरण करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का, और उसी भाव से ही सेवा कराते हैं। श्री गोविंद देव जी आज